हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड गुरचरण। तो सबसे पहले आप एक छोटा सा स्टॉक डिस्कस करूंगा आपको। उसका नाम तो शायद पता चल ही गया होगा, बट सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको पता ही है किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए उसका रियल्टी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि जब ये चलने शुरू होता है तभी मार्केट की इतनी ज्यादा ग्रो, यही मार्केट अकेला यही मार्केट को लेके चलता है। 2008 का क्रैश आया था तो उसके बाद आपको पता रियल्टी सेक्टर ही इसको लेके गया था ऊपर। जमीनों के रेट कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए थे आपको शायद पता ही होगा। 2008 के क्रैश के बाद एक रियल्टी सेक्टर ही ऐसा सेक्टर था जहां इसने 2014-15 तक ऐसा बूम लेके आए थे ये मार्केट में। तो सबसे ज्यादा ये रियल्टी सेक्टर ही ग्रो करा था। तो किसी भी देश की इकोनॉमी, अमेरिका में आप चेक कर लो, रियल्टी सेक्टर ही उसको डाउ जोन को ऊपर लेके गया था। इसका जब क्रैश आया था 2008 का, तो जब भी जमीनों के रेट बढ़ते बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, तभी मार्केट में लोगों को काम मिलता है। कंस्ट्रक्शन का काम एक ऐसा काम है जो सभी सभी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। आप कोई भी सेक्टर जोड़ लो, कहीं ना कहीं ये रियल्टी सेक्टर उस सेक्टर के साथ जुड़ता ही है। किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए रियल्टी सेक्टर को ही बूम देना पड़ता है। तो एक इसी से रिलेटेड एक शेयर है दिलीप बिल्डकॉन का, और लार्सन का शेयर भी ऐसा ही शेयर है। वो निफ्टी 50 की टॉप कंपनी है। और अगर वो सिंपल, मैं उसका यही व्यू दूंगा, अगर वो 930 का स्टॉप लॉस लगा के जिसने बाय करना हो बाय कर सकता है। अगर 930 का स्टॉप लॉस हिट होता तो निकल जाना। 930 के स्टॉप लॉस के साथ आप उसको उसके साथ जुड़े रहो तो वो बूम करेगा शेयर। कहाँ तक जाएगा वो शेयर? 1000 तक जाएगा। और अपना 1050, 1100, 1150 तक भी शेयर जाएगा वो। ठीक है, लार्सन का शेयर ऐसा शेयर है, वो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड शेयर है। अगर किसी भी, मैंने आपको फिर भी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए दिलीप रियल्टी सेक्टर ही आगे आता है इसके। आप देखो, भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इनके पास चल रहा है। और क्या लिखा है, चुरहत बाईपास टनल, रेवा सिद्धि का प्रोजेक्ट इनके पास है। आप और भी इसकी वेबसाइट जाके आप चेक कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको फंडामेंटल चेक कराऊंगा इसके। मेरा काम है फंडामेंटली स्टॉक शेयर को चेक करना। फंडामेंटल्स देख लो आप। ये पूरे साल का डाटा है, साल ईयर वाइज डाटा है। 2016 में 4200 करोड़ की, 5100 करोड़ की, 7900 करोड़ की, 9400, मेरी हर साल सेल ग्रो हो रही है ना। 9700 करोड़, 10,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है इसकी सेल। तो मेरी, अगर आप खुद से, जो कहीं पे ये शेयर 1200 पे किसी टाइम 1200 के ऊपर ट्रेड किया करता था शेयर, अभी ये 288 पे ट्रेड कर रहा है। तो आपको देखो, खुद ही देखो, ये सेल मेरी ग्रो हो रही है और फिर भी शेयर का रेट गिरा हुआ। तो ये शेयर अट्रैक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? ये शेयर खुद साफ सोचो। तो इसको सिर्फ, इस शेयर को सिर्फ एक ही चीज मार खा रही है, वो है इसको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है। इसने इस क्वार्टर में 1600 करोड़ का अगर प्रॉफिट कमाया तो 1100 करोड़ पे तो इसने इंटरेस्ट ही दे दिया। इंटरेस्ट ही एक इसका मेन ड्रॉबैक है। तो फिर भी ये कवर कर रही है, रिड्यूस कर रही है इंटरेस्ट को अपना, जो है आने वाले टाइम में ये रिड्यूस करेगी। और इसका प्रॉफिट देख लो आप, 196 करोड़ था, 357 था, 580 था, 552 था। इसमें इस क्वार्टर में 357 करोड़ रह गया। वो क्यों रह गया आप यहाँ पे देख लो। ये देखो, यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्टिंग पड़ रही है, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा। 1600 करोड़ अगर मैंने कमाया तो 1135 करोड़ तो मैंने सिर्फ इंटरेस्ट ही दे दिया है। तो मतलब लोन लोन के मामले में थोड़ा इसका है, यही एक ड्रॉ पॉइंट है। बाकी तो फंडामेंटली शेयर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर इनके प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं तो ये उनको और भी आगे भी ये प्रोजेक्ट मिलेंगे, तो आने वाले टाइम में ये शेयर बहुत ज्यादा बूम कर सकता है। ईयर वाइज मैंने आपको दिखा दिया। ईयर वाइज देखो, इसने 29 का ईपीएस इस साल में अर्न किया है। तो देखो, ईपीएस पहले 40 था 2019 में। अगर मेरा 30 रुपए ईपीएस है, सुन लो मेरी बात, तो अगर मेरा ईपीएस कम हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग मेरा शेयर का रेट भी बहुत ज्यादा कम हो चुका है। कहाँ ये शेयर 1200 पे ट्रेड किया करता था, अभी आपको 288 पे शेयर मिल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मेरा ईपीएस कम हुआ तो मेरा शेयर का रेट भी कम हुआ हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग ये शेयर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। ये तो हो गए ईयरली। तो अभी ये इसका क्वार्टरली आप देख लो, क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लो।
लार्सन का शेयर मैंने आपको बता दिया, कंस्ट्रक्शन कंपनी का, निफ्टी 50 की टॉप कंपनी है। 930 का स्टॉप लॉस लगा के आप उसको उसमें बाय कर सकते हैं। और आपको मैंने उसका लेवल्स भी बता दिया हुआ। अभी देखो हर क्वार्टर में मेरी सेल बढ़ रही है। देखो 2500 करोड़ थी, फिर 2400 थी, यहाँ पे थोड़ी सी कम हुई है, यहाँ 2500 थी, अब 2700 करोड़ हो गई। मतलब मेरी सेल ग्रो हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मेरा काम बढ़ रहा है तो शेयर का रेट कहाँ से कहाँ तक गिर चुका है। शेयर 1200 का शेयर आपको 200-300 पे शेयर मिल रहा है। ये मेरे को याद है, शेयर मैंने 240 के पास भी शेयर बाय करवाया था, तो वहां से होल्ड करवाने के लिए बोला था, तब भी ये शेयर 200-300 तक पहुंच चुका है शेयर। नेट प्रॉफिट देख लो, आपका नेट प्रॉफिट हर साल इसका बढ़ता जा रहा है। हर क्वार्टर में 87 था, कहा 100 डबल हो चुका है। ठीक है, 102, 26, ये 60 करोड़, 166 करोड़। ये देखो इसका ईपीएस देख लो इस साल का, 7 रुपये 9, 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 और 14 29 रुपये, 30 रुपये के पास ईपीएस इस साल इसने अर्न कर लिया हुआ है। 30 रुपये ईपीएस कम नहीं होता। मैं आपको दिखा दीजिए, तो मैंने क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दिया आपको। और यहाँ पे आप इसके फंडामेंटल्स देख लो, फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग है इसके। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी 4000 करोड़ के पास मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कम नहीं होती 4000 करोड़ रुपए। ठीक है जी। और पी रेशियो 9.34 है। पी रेशियो भी बहुत ज्यादा मतलब ठीक ठाक है इसकी, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, इंडस्ट्री के बराबर ही चल रही है, बराबर चल रही है। डिविडेंड थोड़ा कम दे रही है, क्योंकि डिविडेंड इसलिए कम दे रही है क्योंकि इनके ऊपर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। इंटरेस्ट बहुत ज्यादा कंपनी पे कर रही है, लोन इनके इसके ऊपर बहुत ज्यादा है। बुक वैल्यू देख लो, 263 की बुक वैल्यू इसकी। तो अभी शेयर का रेट आपको 288 के बुक वैल्यू के पास ही मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है, कई शेयर तो ऐसे होते हैं कि बुक वैल्यू पे के पास तो मिलते ही नहीं है शेयर वो। ठीक है, अर्निंग पर शेयर देख लो, 30 रुपए के पास ईपीएस मैंने आपको दिखाई दिया, ईपीएस 30 रुपए के पास है। बाकी ये कंपनी का प्रोफाइल देख लो, 10 में से 5 इसको स्कोर मिले हैं। और एक्सीलेंट है, वेरी गुड है। ये तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है, बट ग्रोथ इसमें फास्ट है, एफिशिएंसी न्यूट्रल है, क्वालिटी गुड है। तो मतलब 10 में से 5 काफी अच्छे स्कोर माना गया। और इसमें देखो 66% की स्ट्रॉन्ग बाय बोल रहे हैं। और 16 और 8 की मतलब लगभग बाय ही है ये शेयर एनालिस्ट जो बोल रहे हैं। ये मैंने आपको ईपीएस तो मैंने आपको दिखाई दिया हुआ है इसका। ठीक है ना, 29 के पास ईपीएस आ हुआ। अब तो ईपीएस के स्टडी करना कुछ बनता ही नहीं है इस शेयर में, मैंने आपको बता ही दिया हुआ। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो, रिटर्न ऑन इक्विटी तो थोड़ी यहाँ दिखाता हूँ। देखो रिटर्न ऑन इक्विटी कम कर रहा है, ये हर साल कम कर रहा है, क्योंकि आपको पता ही है इसके ऊपर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा पे कर रहा है। ये इंटरेस्ट की वजह से थोड़ी सी, अगर मेरा इक्विटी रिटर्न में कम आ रही है तो शेयर का रेट भी बहुत ज्यादा कम हो चुका है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी। तो ये भी मतलब ठीक ठाक ही है। रिटर्न ऑन इक्विटी इतनी ज्यादा 11%, 12% भी बहुत ज्यादा होती है, आपको पता ही है। 11-12% अगर एनुअली आपको सेविंग का रेट ही आपको बैंक में 6-7% मिल रहा है, तो अगर ये कंपनी इक्विटी के ऊपर 12% हर साल कमा रही है तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज ही है ये भी। रिटर्न ऑन एसेट्स देख लो, एसेट्स के ऊपर भी रिजल्ट ठीक ठाक ही है, कोई ज्यादा मतलब पहले 2018 में इसने थोड़ी ज्यादा दी थी, तब शेयर का रेट भी 1200 के पास था, तो अभी 2.3% ही रह गई है। ईपीएस मैंने आपको दिखाई दिया, देखो ईपीएस वही 29 के पास है, पहले 30 था, 40 कम हुआ, तो शेयर का रेट भी कम हुआ है। इतना ज्यादा ईपीएस कोई ज्यादा खराब भी नहीं है इसकी। डेट टू एसेट देख लो, 80% के पास थोड़ा डेट है इसके पास। 80 डेट की वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा है, डेट थोड़ा ज्यादा है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया हुआ है। अर्निंग फोरकास्ट देख लो, 2020 में तो आपको पता ही है ये हर एनुअल था, अभी तो डाटा पब्लिश हुआ ही नहीं है इसका, इसको तो आप छोड़ ही दो। इनकम स्टेटमेंट देख लो, हर साल ये मतलब 400 करोड़ के पास इंटरेस्ट कमा रही, इनकम आ रही है 400 करोड़ में। फिर यहाँ पे 550 करोड़ था, मतलब ठीक ठाक, इतनी ज्यादा गिरा इनका जो इनकम गिरी भी नहीं है। पहले कहाँ 2016 में 2.30 करोड़ के पास था, फिर यहाँ पे 2.30 बिलियन के पास था, अभी यहाँ 358 करोड़ के पास था, फिर भी अभी 400 करोड़ के पास इंटरेस्ट अगर ये कमा रही है, तो इसका सिंपली कम होने का रीजन एक है कि इसने लोन बहुत ज्यादा लिया हुआ है। लोन की वजह से थोड़ा सा ये
रेवेन्यू देख लो, हर साल मेरा रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। देखो 100 करोड़ मतलब 10,000 करोड़ की मेरी सेल है हर साल में, 10,000 करोड़। 4,000 करोड़ की इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 10,000 करोड़ का ये टर्नओवर कर रही है कंपनी काफी। जिसने भी ये शेयर बाय करना हो, सिंपल मैं ये बोल रहा हूँ, on the basis of fundamental, whoever wants to this share buy with the stop loss, very small stop loss of 275। ओके, जिसने भी ये शेयर बहन भाई ने बाय करना हो, 275 का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय कर लो, होल्ड कर लो। मेरा पहला है टारगेट ही इसका 300 का होगा, 325 का होगा, 350 का होगा, और 370 का टारगेट होगा मेरा। ठीक है, ये वेल्थ क्रिएटर स्टॉक है, ये मतलब आपको 30-40% आराम से ये रिटर्न देख सकता है, ये बहुत आराम से। बट स्टॉप लॉस इज ए रिस्पेक्ट, स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा 275 का। ओके, 275 से नीचे आपको नहीं ये स्टॉक रखना है। 275 के आसपास मिले तो इसको ग्रैब कर लो इस शेयर को। ठीक है जी, बैलेंस शीट देख लो, बैलेंस शीट देखो, यहाँ पे वही मैंने बोला ना, लाइबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, इंटरेस्ट की वजह से लोन इनके ऊपर थोड़े ज्यादा है। तो 144 करोड़ 116 करोड़ थी 2019 में, 105 करोड़ 82 करोड़ थी। यहाँ पे भी लगभग उतना उतना, थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ है 2020 में। समरी तो आपको पता ही है कि इसकी पी रेशो, जो इंडस्ट्री की पी रेशो है 12 टाइम्स है, इसकी 9.7 टाइम्स है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कम ही है। इंटरेस्ट पेमेंट आर नॉट कवर्ड बाय, मेन इसका वही इंटरेस्ट का ही मैंने आपको शुरू से जो बोल रहा हूँ, ये अर्निंग से कवर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है जी, अभी 30% डाउन अपने एक साल के रिटर्न, एक साल का जहाँ प्राइस था ये। ठीक है, तो 7 दिन के अंदर अंदर इसने 1-2-1.5% की रिटर्न दी है अभी। पी रेशो आपको मैंने बताई दी है कि 9.7 के पास है पी रेशो, इंडस्ट्री की 12 पॉइंट, तो उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ी पी रेशो कम ही है, कम अच्छी ही होती है। अगर कम होती है, बराबर आ जाएगी तो शेयर का रेट भी बढ़ जाएगा। प्राइस टू बुक वैल्यू आपको 1.1 टाइम मैंने आपको बोल ही दिया। बुक वैल्यू इसकी 260 के पास बुक वैल्यू, तो अभी 288 के पास शेयर ट्रेड कर रहा है, तो वही 1.1 टाइम्स ही होगी इसकी बुक वैल्यू। तो ऐसे से फंडामेंटली शेयर में आपको ट्रेड कर लेना चाहिए आपको। अभी मैंने आपको पता उज्जीवन फाइनेंस स्मॉल बैंक का कहाँ पे बाय करवाया था, आपको 30 रुपए के पास बाय कराया था, वो 42 के पास शेयर पहुंच गया, देख लो 2-3 दिन के अंदर ही। अभी मेरा लास्ट थंगामल ज्वेलर मैंने 260 के पास बाय कराया था, वो भी 275 के पास हो चुका है। तो अभी उसके बाद एक और शेयर था अपना अग्रवाल, आपको देख लो अग्रवाल इंडस्ट्री मैंने आपको बाय करवाया था कहाँ पे, 76-74 के पास बाय कराया था, 90 के पास ट्रेड कर रहा है वो शेयर। ठीक है, अब उसके बाद एक और शेयर था MM फोर्जिंग का शेयर, वो ग्रो करेगा अभी धीरे धीरे करके। बहुत सारे स्टॉक में तो मल्टी बैगर मैंने आज ही मतलब 9 तारीख को ही मैंने सनटेक रियल्टी का शेयर, क्योंकि रियल्टी सेक्टर में भी बूम है। और वही आपको मैंने कहानी बताई दी है। फाइनेंशियल पोजीशन, इसकी लाइबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, मैं वही बोल रहा हूँ, इसकी लॉन्ग टर्म में 90 है, तो 70 के पास इसके वो भी लाइबिलिटी 70 के पास। डेट देख लो, वही डेट की इक्विटी रेशियो मैं आपको बता ही रहा हूँ, डेट बहुत ज्यादा है इसके ऊपर, थोड़ा सा इक्विटी को अकॉर्डिंग थोड़ी ज्यादा है, 250% के पास डेट है इसके पास, यही इसका पर फिर भी ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कहीं ना कहीं। डेट इतना कर्जा देने के बाद भी ये कंपनी कमा रही है, तो ये थोड़ी सी अच्छी, इसी पॉइंट से ये थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को शेयर ये। अगर 33 बिलियन की इक्विटी है, तो 83 की मेरे इसके पास लाइबिलिटीज भी है। तो ये देखो मेन पॉइंट इसका ये, रिड्यूसिंग डेट भी रिड्यूस कर रही है ये। देखो 5 सालों के अंदर अंदर 400% से 250% तक ये कर दिया उन्होंने, सारा लोन रीपेमेंट कर रही हुई है। 150% इन्होंने पिछले लास्ट 5 सालों में अपना लोन कम कर दिया हुआ, तो ये भी अच्छी ही बात है। बाकी डिविडेंड देख लो, डिविडेंड मैंने आपको बोल ही दिया, डिविडेंड के मामले में थोड़ी कंपनी कम है, 0.35 दे रही है। ओनरशिप देख लो, सबसे पहले ओनरशिप जो है इसकी इंस्टीट्यूशन के पास ये 16% का शेयर पड़ा हुआ है। इंस्टीट्यूशन काफी अच्छी बात है, अगर इंस्टीट्यूशन के पास पड़ा होता है शेयर। इंडिविजुअल मतलब मालिकों के पास 75% की होल्डिंग है, जनरल पब्लिक के पास 7.4% की होल्डिंग है। टॉप शेयर होल्डर देख लो इसके, HDFC AMC के पास ये शेयर 5-6% पड़ा हुआ है, ये काफी अच्छी बात है।
और डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर के पास 1.8। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट आपको पता ही है ना, अबू धाबी रिलायंस में अबू धाबी मतलब रियल्टी सेक्टर में ये इन्वेस्ट करती है। ये बाहर की कंपनी है, दुबई वगैरह की। तो वहां से राइस में भी इसने इन्वेस्टमेंट की थी। इसमें भी दिल्ली बिल्डकॉन में भी हिस्सेदारी ले रखी है। फ्रैंकलिन रिसोर्सेज ने भी ले रखी है 1.4 की। और काफी ये देखो, ब्लैक रॉक, आईडीएफसी एसेट मैनेजमेंट ने भी हिस्सेदारी ले रखी है। मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट ने के पास भी हिस्सेदारी है। बायोग्राफी तो आपको पता ही है, सब्सिडरी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन वगैरह की ये काम है। और मैंने अपना व्यू आपको दे दिया, इरिगेशन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, कैनल, टनल, सप्लाई, कोल माइनिंग, वाटर सैनिटेशन, ये वो सारा बहुत ज्यादा सारा काम कर लेती है कंपनी। और इसकी देख लो, सबसे बड़ी बात ये देखो, इसकी बुक वैल्यू देख लो आप, 300 350 के पास इसकी बुक वैल्यू, 357 360 रुपए के पास बुक वैल्यू है। तो अभी ये शेयर 288 के पास शेयर ट्रेड कर रहा है। तो मैंने आपको वही देखो, ये तो सारा कुछ मैंने आपको बता ही दिया। डिविडेंड 0.3 है, 4,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो 300 350 के पास इसकी बुक वैल्यू है। तो मैंने अपना इस वेल्थ क्रिएटर स्टॉक के ऊपर अपना व्यू दे दिया। अगर जिसको भी वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स फॉर चैनल।